प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्यारे बच्चों अभी तक हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ लिए हैं, बेस थ्योरम हम लोग पढ़ लिए हैं और फिर जो है ना हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं, समझ गए। और हम लोग मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी पढ़ लिए हैं। आज प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए, हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको पहले ही बताया था कि जब आप किसी सिक्के को 1, 2, 3, 4 यदि आप 4 बार तक आप यदि उस सिक्के को टॉस करते हैं और तब आपका जो भी इंटरेस्ट आता हो हेड निकालने में या टेल निकालने में, तो आप उसको आसानी से बना लेते थे। लेकिन जब उस सिक्के को आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50 बार जब आप उसको टॉस कीजिएगा और उस समय आप सोचिएगा कि सैंपल स्पेस बनाकर आप जो है सैंपल स्पेस बनाकर आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आपको मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको इसके बारे में पहले बताया था। साथ ही साथ यदि आप किसी दो पासे को एक बार उछालते हैं या एक पासे को 2 बार उछालते हैं तब तक तो आसान है, लेकिन यदि आप एक पासे को 3 बार उछालते हैं, 3 बार आप थ्रो करते हैं, तो क्या उस केस में आप सैंपल स्पेस बना सकते हैं क्या? नहीं, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस केस में सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट हो जाएगा? 6 गुना 6 गुना 6 यानी कि 216, बहुत टफ हो जाएगा। तो वैसे केस में हम लोग कैसे सवाल को बनाएंगे? तो वैसे केस में सवाल बनाने के लिए बेस्ट मेथड है, क्या मेथड है? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका बर्नौली ट्रायल पर बेस्ड है, समझ गए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस पे बेस्ड है? तो बर्नौली ट्रायल्स पे। तो अभी आप जब तीन बार यदि आप किसी पासे को फेंकते हैं तब मुश्किल हो जाती है, लेकिन जब हम लोग बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे सवाल को बनाएंगे तो किसी पासे को 3, 4, 5 बार भी फेंकने से कोई दिक्कत, कोई परेशानी हम लोगों को नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही ये आसान मेथड है, समझ गए। तो आप समझ रहे होंगे कि इस चीज को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, इतना बार आप रिपीट करते हैं जिसको सिंपली बनाना आसान नहीं होता है, वैसे केस में हम लोग बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए आप एक किसी सिक्के को आप उछालते हैं, तो सिक्के को उछालने में आपको हेड या टेल आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ध्यान रहे कि ये आपका फेयर क्वाइन होना चाहिए, समझ गए। जो क्वाइन है, जो सिक्का है, वो आपका क्या होना चाहिए? फेयर, बाइस्ड क्वाइन नहीं होना चाहिए। बाइस्ड क्वाइन का मतलब कि आपका गलत सिक्का हो जाए, बेईमान सिक्का हो जाता है। ठीक है, फेयर क्वाइन होगा, आप उसको टॉस कीजिएगा, हेड या टेल आएगा। तो आप इंटरेस्ट रखते हैं हेड आने में, तो हेड आपके लिए सक्सेस हो गया और टेल आपके लिए क्या हो गया? फेल्योर हो गया, समझ गए। यदि किसी सिक्के को आप उछालते हैं और आप इंटरेस्ट रखते हैं हेड आने में, तो हेड आपके लिए क्या हो जाएगा? सक्सेस, और टेल आपके लिए क्या हो जाएगा? फेल्योर हो जाएगा। यानी कि हेड आपका सफलता होगा और टेल आपका असफलता हो जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी पासे, आप किसी डाई को फेंकते हैं और आप इंटरेस्ट रखते हैं 6 आने में, तो 6 आपके लिए क्या हो जाएगा? सक्सेस, और 6 के अलावे जो नंबर बचा 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? फेल्योर, यानी कि असफलता हो जाएगा। होप कि आप ये समझ गए होंगे कि सक्सेस और फेल्योर क्या होता है, सफलता और सफलता क्या होता है। सफलता का मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, समझ गए। सफलता का मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वही आपके लिए हो जाएगा सफलता, और जो अब बच गया वो भाई साहब क्या हो जाएगा? असफलता हो जाएगा। तो बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। बर्नौली ट्रायल्स में सबसे पहली बात कि आप जितना भी ट्राई कीजिएगा वो फाइनाइट नंबर में होना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर में आपका ट्राई नहीं होना चाहिए, समझ गए। बर्नौली ट्रायल्स क्या हो गया कि आप जो ट्राई कर रहे हैं, आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो भाई साहब क्या होना चाहिए? फाइनाइट, समझ गए। क्या होना चाहिए? फाइनाइट। सबसे पहला चीज क्या हो गया? फाइनाइट।
दूसरा क्या है कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो। समझ गए? घटनाएं जो क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में जैसे मैं आपको बता दूं हाँ ठीक है, इंटरसेक्शन इनटू में बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये सेंस था कि मान लीजिए ताश का गड्डी है, उससे आपको ताश, हाँ, 4 पत्ते को निकालना है, तो एक निकाले फिर रख दिए, दोबारा निकाले फिर उसी में रख दिए, तिबारा निकाले फिर उसी में रख दिए, चौबारा निकाले फिर उसी में रख दिए। ये किस प्रकार का घटना होगा? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र घटना होगा। अब जरा से चेंज कर लीजिए, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाले, देखे, बाजू में रख दिए, दोबारा एक पत्ता निकाले, देखे, बाजू में रख दिए। अब जो दोबारा निकालिए डिपेंडेंट हो गया किस पर? पहले पर। क्यों? क्योंकि कम से कम पहला पत्ता तो नहीं आ सकता है ना, पहला कार्ड तो आपका नहीं आ सकता है ना। तो जस्ट मैं ये कोशिश किया आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझाने का। तो यहां पर भी जितना भी ट्रायल्स है वो सारा का सारा ट्रायल्स क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। समझ गए? सारा का सारा क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद होता है जितना भी ट्रायल है सभी में 2 ही आउटकम होनी चाहिए, 2 से ज्यादा आउटकम नहीं होनी चाहिए। यस या नो। यस का मतलब जिसमें आप जो है इंटरेस्ट रखते हैं, समझ गए, और नो का मतलब जस्ट उसका अपोजिट। यस का मतलब सक्सेस हो गया, सफलता हो गया, और नो का मतलब असफलता यानी कि फेलुअर। चौथा आपका होता है, समझ गए, फोर्थ आपका होता है कि जितना भी ट्रायल्स है सभी के लिए प्रोबेबिलिटी समान होनी चाहिए। हाँ, प्रोबेबिलिटी जो है ना किसी के लिए ज्यादा और किसी के लिए कम नहीं होनी चाहिए। ये किस केस में होता है ज्यादा या कम? जब आपका अनफेयर कॉइन रहता है या अनफेयर डाई रहता है। अनफेयर डाई का मतलब क्या हो गया कि ऐसा पासा जिसमें 1 से लेकर 6 तक सभी का समान आने की संभावना नहीं रहती है, या ऐसा क्वाइन जिसमें हेड या टेल आने की संभावना इक्वल नहीं है, किसी के ज्यादा और किसी की कम हो जाती है, उसको हम लोग बाइस्ड क्वाइन या अनफेयर क्वाइन कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ट्रायल आपका कैसा होना चाहिए? तो ट्रायल आपका होना चाहिए फेयर क्वाइन, फेयर डाई, यानी किसी भी चीज पे जो ट्रायल हो वो ट्रायल सभी के लिए क्या हो? समान होनी चाहिए। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि कैसे ट्रायल्स को हम लोग बर्नौली ट्रायल्स बोलते हैं। नंबर 1 फाइनाइट होनी चाहिए, नंबर 2 इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, नंबर 3 आपका 2 ही आउटकम हो, सक्सेस या फेल्यूर, यानी यस या नो। नंबर 4 आपका जितना भी आप ट्राई कीजिएगा सब में जितना आउटकम्स होता है सभी आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों? सेम। होप कि आप बर्नौली ट्रायल समझ गए होंगे, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो आप बर्नौली ट्रायल्स को लिखिए और फिर हम लोग समझते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ध्यान रहे, जैसे ही बाइनोमियल नाम लिखा हुआ है इसका मतलब ऑटोमेटिक बात है कि हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। आपको याद है, कोई बता सकते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का कैसे लिखते आप? x प्लस ए पे पावर n रहे तो याद है कैसे लिखते हैं इसका जनरल टर्म? जनरल टर्म एन सी आर, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला। समझ गए? दूसरा पे पावर नीचे वाला। ठीक, ये जो है ना ये आपका जनरल टर्म कहलाता है। ये क्या कहलाता है? जनरल टर्म, यानी कि व्यापक पद कहलाता है। समझ गए? आर का मान बदलते जाइएगा तो आपको जैसे आर के जगह आप क्या रखिएगा? 0, तो आपका क्या मिल जाएगा? पहला टर्म। आर के जगह 1 रखिएगा तो क्या मिल जाएगा? दूसरा टर्म। समझ गए? इस तरह से आपका मिलता है। ठीक है, तो ये इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग यूज करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए? चलिए लिखे, डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग पढ़ लिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़े ना जी, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल का कैसे यूज करेंगे इस चीज को अभी हम लोग सीखते हैं। चलिए इसको आप नोट कीजिए।
अब देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले हम लोग जो है कुछ और पढ़ते हैं। जैसे आपका सफलता है, समझ गए, सफलता इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सक्सेस। इसके लिए सपोज कि आप सिंबल क्या यूज करते हैं? एस। और असफलता फेल्यूर, इसके लिए असफलता, असफलता, समझ गए। इसके लिए आप सिंबल यूज करते हैं क्या चीज? एफ। समझ गए, क्या यूज करते हैं? एफ। तो पी एस कितना? पी एस यानी कि सफलता का प्रोबेबिलिटी को आप डिनोट कीजिए पी से। सफलता के प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट कीजिए? पी से। और पी एफ फेल्यूर के प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट कीजिए? क्यू से। समझ गए, क्या कीजिए? क्यू से। तो पी का मतलब यस यानी जिसमें आप चाहते हैं, और क्यू का मतलब नो। और आप जानते हैं यस नो दोनों मिला दीजिएगा तो प्रोबेबिलिटी का जोड़ कितना हो जाएगा? एक। बोले हाँ या नहीं? दोनों का जोड़ एक हो जाएगा, यानी कि P प्लस क्यू बराबर कितना? 1। तो P बराबर 1 माइनस क्यू, क्यू बराबर 1 माइनस पी हो गया। समझ गया? ठीक, तो ये समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। P किसके लिए होता है? सफलता यानी कि सक्सेस का प्रोबेबिलिटी। और Q किसके लिए होता है? असफलता यानी कि फेल्यूर का प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, चलिए दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। फॉर्मूला भी बताया थे ना, NCR, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला। समझ गए? वही चीज है NCX, Q पे पावर दोनों का अंतर, P पे पावर नीचे वाला। जहां पर X का मान क्या क्या हो सकता है? 0 से लेकर n तक। 0 से लेकर क्या चीज? n तक। 0 का मतलब कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 का मतलब 1 सक्सेस, 2 का मतलब 2 सक्सेस, 3 का मतलब 3 सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, n का मतलब n सक्सेस। ठीक है, तो Px इक्वल टू x बराबर NCX, Q पे पावर n माइनस x और P पे पावर कितना? x हो जाता है। जहां पर आपका x इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक हो जाएगा? n तक। इसको लिखने का यह भी तरीका है, BNP से भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? BNP से भी इसको हम लोग लिखते हैं। समझ गए? B आपका रहता है किसके लिए? तो बाइनोमियल का जो नाम है ना, पहला लेटर B, उसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं? B लिख देते हैं। समझ गए? BNP से भी इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपका जो है ना Q, जैसे कि ये N क्या बताएगा? तो N नंबर ऑफ ट्रायल्स बताएगा। N क्या बताएगा? नंबर ऑफ ट्रायल्स। N आपको क्या बताएगा? नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि आपने कितना बार ट्राई किया। समझ गया? आपने कितना बार ट्राई किया। P तो समझ गया है, P किसका प्रोबेबिलिटी? सक्सेस का प्रोबेबिलिटी। और Q किसका प्रोबेबिलिटी? फेल्यूर का प्रोबेबिलिटी। समझ गया ना? P किसका प्रोबेबिलिटी? सक्सेस का। Q किसका प्रोबेबिलिटी? फेल्यूर का। ठीक, X आपका क्या बताएगा कि आप कितनी सफलता के बारे में बात कर रहे हैं। समझ गए? मतलब किसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो क्या बताएगा? X। क्या बताएगा? X। अब इसी का जो है ना, आप जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप जानते हैं कैसे लिखा था, कैसे हम लोग लिखे थे? X PX। बोलिए हाँ या नहीं? ठीक है, यदि वैल्यू 1 लीजिएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1। 0 लीजिएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0। समझ गए? 3 लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? यहां पर 3। तो यहां पर आपका जो है ना, याद कीजिए यहां पर क्या होता है? नंबर्स होता है ना। X को क्या बोलते हैं? याद है किसी को? रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो रैंडम वेरिएबल आपका क्या होता है? नंबर्स होता है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नंबर्स। ये आपका क्या हो जाएगा? नंबर्स। जैसे मान लीजिए क्या
कि आप यदि बात कीजिएगा 0 के लिए, आप बात कीजिएगा 1 के लिए, आप बात कीजिएगा 2 के लिए, तो 0 के लिए बात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा NC0 Q पे पावर n-0 P पे पावर 0। यहां पर कैसे लिखिएगा NC1 Q पे पावर n-1 P पे पावर 1, NC2 Q पे पावर n-2 P पे पावर, समझ गए? ये आपका क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, समझ गए? क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं आपको, आप इसको नोट कीजिए, थ्योरी खत्म और अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 13.5 एनसीईआरटी से क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, और आप प्यारे बच्चों आप बुक निकाल कर अपने सामने रख लीजिए। अब जिस मीडियम में भी पढ़ते हो, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश बुक सामने रखिए, हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी बुक को सामने रख लीजिए एनसीईआरटी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग भी पढ़िए। ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, एक डाई को कितना बार फेंका गया? 6 बार। ठीक है, यानी n बराबर कितना हो गया? 6। n बराबर कितना? 6। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, सक्सेस क्या है? ऑड नंबर आना। इसमें तो ऑड लिखा हुआ है, इंग्लिश में तो ये ऑड है, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, गेटिंग एन ऑड नंबर ये आपका सक्सेस है। सक्सेस को आप क्या बोलते हैं? P, यानी कि किसका प्रोबेबिलिटी? ऑड नंबर। एक पासे को फेंकिएगा, एक पासे को एक बार फेंकिएगा तो आउटकम्स क्या क्या हो सकता है? 6। ऑड नंबर क्या होगा? 1 3 5, 3 को ऑड नंबर होगा, ऊपर 3 बराबर कितना हो गया? 1/2। देखिए कैसे लिखते हैं बिना भाषा का, कैसे लिखे? आपको P किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए? ऑड नंबर का। तो एक पासे को फेंकेगा तो कितना नंबर्स? 1 2 3 4 5 6, तो नीचे कितना हो गया? 6। सफलता कब है? ऑड नंबर डालने में। ऑड नंबर क्या है? 1 3 5, यानी कि 3 को ऑड नंबर, तो 3/6 1/2। P निकल गया, तो Q आप कैसे निकालिएगा? Q बराबर 1 - P 1 - हाफ, कितना हो गया? 1/2। ठीक है, अब फॉर्मूला x बराबर x बोलिएगा तो क्या होता है? NCX, Q पे पावर n - x, P पे पावर x। n कितना यहां पर? 6। यहां पर लिख दीजिएगा जहां पर x बराबर 0 1 2 से कहां तक? तो यहां पर n तक, यानी कि 6 तक। समझ गए? अब देखिए 6c कितना जी? 6cx q, क्या निकल गया? 1/2 पे पावर 6 - x, और p कितना हो गया? हाफ 1/2 पे पावर x, यही ना हो गया जी? 1/2 पे पावर कितना हो गया? x। एक जैसा है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 6cx 1/2 पे पावर 6 - x प्लस x, 6cx 1/2 पे पावर 6, कितना? px बराबर x। मेन चीज हम लोग निकाल लिए, समझ गए? मेन चीज हम लोग निकाल लिए। चलिए अब आप क्या कीजिए, तो अब आप पहला क्वेश्चन पढ़िए। P5 सक्सेस बोल रहा है कि P x बराबर, x क्या बताता है? सफलता। x बराबर कितना हो गया? 5। तो समझ गए? यानी कि इसको सिंपली क्या लिखिएगा? P5। तो लिख दीजिए 6c5 कितना हो जाएगा? 6c5 1/2 पे पावर 6,
देखिए आप एक फॉर्मूला जानते हैं, NCR बराबर NC N माइनस R, बोलिए हाँ या नहीं, ये होता है ना। तो 6C5 है, तो नीचे जो है ना ऊपर वाला से घट जाता है, तो 5 से 6 गया कितना, 1, यानी कि 6C1 और 1/2 पे पावर 6, तो नीचे एक वैल्यू ऊपर वाला हो जाता है 6। अच्छा नोनो एक बात देखिए, तो इसके आंसर पावर में दिया है कि तोड़ कर दिया, देखो तो पावर में है कि तोड़ दिया है, तोड़ दिया ना, तो 2 6 के कितना 64 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 64, 1/64 काटिएगा तो 3, और ये कितना 32, देखिए तो है 3/32 है, पहला आंसर 3/32 है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसी का दूसरा देखिएगा तो क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 5 सक्सेस, देखिए P क्या बोल रहा है, एट लीस्ट 5 सक्सेस, यानी कि कम से कम 5, यानी 5 या 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 या 5 से ज्यादा, समझ गए, 5 या 5 से ज्यादा। अब देखिए P x बराबर 5 हो सकता है, और x बराबर 6, x बराबर 7, इसी तरह से होगा ना। लेकिन बात यह है कि आप ट्राई कितना बार किए हैं, 6 बार, तो क्या आप 6 से ज्यादा बढ़ सकते हैं, नहीं। तो आपको ये सब क्या करना है, आगे का पहला क्वेश्चन में से जरूर लिखिएगा, समझ गए, ताकि आपको समझ में आए कि नहीं आपको आगे नहीं बढ़ना, कहां तक बढ़ना है, जितना आपने मैक्सिमम ट्राई किया। ठीक है, अब देखिए यानी कि P5 प्लस कितना P6, आपने तो P5 के वैल्यू निकाल दिया है ना, ज्यादा होशियार नहीं बनना है, आप इसको पहले निकाल दिए तो पहले इसको लिख लीजिए 3/32, बोलिए हाँ या नहीं, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3 कितना हो गया 32। अब इसका वैल्यू निकालना है, कहां से, यहां से रख दीजिए वैल्यू, 6 से 6 1/2 पे पावर 6, चलिए 3 कितना 32, ऊपर नीचे समान वैल्यू 1, बोले हाँ या नहीं, या 6/6 5/5 4/4 सब कटिए जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 कितना जी 64। चलिए इसके आंसर देखिएगा तो 64 एलसीएम 6 जोड़ 1 7/64 है। बताइए कोई दिक्कत हो रहा अब नहीं। चलिए अब क्या है, एटमोस्ट 5 सक्सेस, P 3 नंबर, 3 नंबर P एट मोस्ट 5, जो भैया हिंदी वाले किसे लिखिएगा, हिंदी वाले ज्यादा से ज्यादा 5, ज्यादा से ज्यादा 5 सफलता, यही नहीं जी, हिंदी में देख लो तो क्या लिखल है, अधिकतम 5 सफलता। तो जब हिंदी के बुक आपके सामने है तो आप आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको कैसे लिखिएगा, Px ज्यादा से ज्यादा 5, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू 5। ई वाला सिंबल बुझना बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 5 क्या क्या हो सकता है, 0 भी तो हो सकता है, 0 हाँ बिल्कुल होगा, 0 1 2 3 4 5 तक, कहां तक होगा 0 1 2 3 4 5, तो ज्यादा जोड़ना पड़ जाएगा, समझ गए, क्या करना है, ज्यादा जोड़ना पड़ जाएगा। इसको ऐसे लिख लीजिए उल्टा, 1 माइनस P x इज ग्रेटर देन 5, उल्टा कर लीजिए, बहुत आसान पड़ जाएगा, नहीं तो सीधा करके बनाइएगा ना टेढ़ा हो जाएगा, ठीक। क्या बोल रहा था कि 5 से कम अथवा बराबर, हम उल्टा कर दिए, 5 से ज्यादा कर दिए, लेकिन किस में घटाएंगे, 1 में घटाएंगे ना, किस में घटेगा 1 में। अब यहां पर एक ही मान निकालना पड़ेगा, 5 से ज्यादा क्या है 6, जबकि यहां पर कौगो मान निकालना पड़ता, 0 1 2 3 4 5, 6 गो मान निकालना पड़ता, आंसर दोनों से सेम आएगा। 1 माइनस P कितना जी, 5 से बड़ा कितना है 6 है, 1 माइनस P 6 का मान निकाले ना आप, कितना निकाले
1/64। आंसर देखो नूनू, 64 एकम 64, 64 से 1 गया है आंसर। बोलो हाँ या नहीं? ये आसान पड़ा ना? बनाते वैसे भी बन जाता है, लेकिन वैसे आपका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए। बोलो बस आसान है कि नहीं है ना आसान? और 2-4 क्वेश्चन पड़ेगा तो और ज्यादा आसान लगेगा ये। जीरो मतलब जीरो सफलता। अरे जीरो का मतलब एक्स क्या बताता? सफलता। जीरो का मतलब जीरो सफलता, यानी कि सब फेल कर गए, नहीं कोई सफलता नहीं मिला ना। मारवो कि नहीं, कैसे चलेगा जी? बिल्कुल नहीं चलेगा। जीरो सफलता का मतलब सब क्या किए? फेल किए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी तो होगी, कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। इधर गाना बज रहा बढ़िया, क्या विचार है क्या डांस फांस करने का? क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 2 है। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। ए पेयर ऑफ डाइस, बुझे? जोड़ा को कितना बार उछाले? 4 बार। बना पाइएगा क्या? सैंपल स्पेस पॉसिबल है? नहीं, उससे तो नहीं बनेगा ना। आप समझ गए ना क्यों हम लोगों को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा जरूरी है? इसी सब के लिए। अभी जो चीज हम लोगों को बहुत भारी लगता था, पासा को 2 बार फेंकते थे तो माथा खराब हो जाता था 36 बार सैंपल स्पेस बनाने में, तो सोचिए यहां पर 2 पासा को 4 बार फेंका गया है। सोचिए कितना जबरदस्त ढंग से बनेगा। बनाइए ना पाएंगे, सही तो नहीं बन पाएगा, जमाना बीत जाएगा। ठीक, लेकिन यहां पर देखिए तुरंत हम लोग सही बना लेते हैं। यानी कौ बार ट्राई किया आप? नहीं, 4 बार ट्राई किए। n बराबर कितना हो गया? 4। आप 4 बार ट्राई किए। ठीक, अब देखिए, अब सफलता असफलता आपको मिलेगी, 2 चीज मिलेगा, सफलता और असफलता। अब देखिए P का मतलब सफलता होता है, यानी कि P सक्सेस। सक्सेस कब मिलता है? देखिए तो सक्सेस आपके लिए क्या है? दोनों डबलेट आना चाहिए। डबलेट का मतलब दोनों पे समान, P डबलेट, यानी कि P डबलेट का मतलब समझ गया ना, दोनों पे समान। तो 2 पासा को यदि एक बार फेंकिएगा तो सैंपल स्पेस में सदस्य कितना होगा? 36 हो जाएगा। याद रखिएगा, एक ही बार का निकालते, 4 बार का नहीं निकालते, एक ही बार का। 2 पासा एक बार फेंके हैं तो सैंपल स्पेस में कितना सदस्य? 36 से 10, एक ही बार का निकालिएगा। समझ गए? 36 में बराबर कौ बार आएगा? 6 बार। कैसे? 1 1 2 2, नहीं, हाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी कि कितना? 6, यानी कि 1/6 आपका हो गया सक्सेस। 1/6 सक्सेस, P हो गया। क्यों निकाल लीजिएगा तो 1 माइनस P 1 माइनस 1/6, 5/6 लगे हाथ। P x बराबर x बोलिएगा तो क्या होता है? NC(x), Q पे पावर n माइनस एक्स और P पे पावर x। समझ गए? यानी कि 4CX, Q कितना है जी? 5/6 पे पावर n माइनस, हाँ 4 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स, और 1/6 पे पावर कितना? x। ध्यान रहे x बराबर 0 1 2 3 4 तक। समझ गए? 4 तक ही जाएगा। देखिए ना, जो आप जो है ना इसको कर सकते हैं, कर न लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 देखिए 5 पे पावर 4 माइनस एक्स और 6 पे पावर 4 माइनस एक्स, अब प्लस एक्स हो जाएगा। बोले हाँ या नहीं? तो ये दोनों खत्म, यानी कि 4CX 1/6 पे पावर 4, या ऐसे हो जाएगा। जानते हैं क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलिएगा तो? ऊपर 5 पे पावर 4 माइनस एक्स और 6 पे पावर कितना है? 4, 6 पे पावर 4 आ गया। ठीक, जरा सर से मिलते हैं, वही मकान मालिक है। हाँ चलिए,
अच्छा आप बोलिए तो क्या पूछ रहा था ये? दो सक्सेस नहीं, वो नहीं, डबलेट तो खत्म हो गया। अब क्या बोल रहा है? टू सक्सेस, यानी कि x बराबर कितना? 2। आपसे क्या मांग रहा है बोलिए तो? अब आपसे मांग रहा है p x बराबर 2, यानी कि क्या मांग रहा है? p2। चलो आंसर मिलाओ जी। 5 पे पावर 4 माइनस 2 बाय 64, 4/2, 3/1, 5 पे पावर 2, 25/64 कटेगा क्या? कितना बार में? 16 चौके 75/16 दूनी कितना? तब ओ 6 पे पावर, वही ना हमको लग रहा है कि आंसर कैसे गड़बड़ा रहा है जी। 6 पे पावर 4 तोड़ा है क्या? 6 पे पावर 4 को? अच्छा तोड़ा है नहीं ना। 6 6 6 6 वही अभी देख, हाथ मेरा क्यों रुक गया कि देखते प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो रहा है। बोलिएगा तो कितना बार में? ये 3, ये भी 3 बोले हाँ या नहीं? ये खत्म, तो कितना हो गया बोलिएगा तो? 25, 3 दूना 6, 6 का 36 छके 200 है आंसर। इतना है ना जी? चलिए ठीक है, तब आ रहा है ना समझ में? ठीक, चलिए इसको बनाइए तब आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए तो कैसे बनेगा, क्या है पढ़िए तो। कहता है क्या? बल्क आइटम से बहुत सारा सामान हुआ। बल्क आइटम्स का मतलब बहुत सारा सामान है, कितना परसेंट डिफेक्टिव है? 5% डिफेक्टिव है। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए सैंपल ऑफ 10 आइटम्स, आपने कितना आइटम का सैंपल लिया है? 10, यानी कि आपने 10 ट्राई किया है, 10 का ट्राई है, समझ गए? n कितना हो जाएगा? n बराबर 10, समझ गए? n बराबर आपका कितना है? 10, n बराबर 10। हाँ, व्हाट इज द probability that a sample of 10 items will include not more than 1 defective item। डिफेक्टिव आइटम्स है, समझ गए? डिफेक्टिव आइटम्स है, तो डिफेक्टिव आइटम्स का ही प्रोबेबिलिटी भी पूछ रहा है, तो डिफेक्टिव ही आपके लिए सफलता है। मेरी बात समझ गए? खराब सामान ही आपके लिए क्या है? सफलता है। आप किस चीज के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं? डिफेक्टिव के लिए। तो याद रहे, जिसके लिए निकालना चाह रहे हैं आपके लिए वही क्या हो गया? सफलता, न कि बढ़िया माल निकालना आपके लिए सफलता है। आपके लिए सफलता क्या चीज है? डिफेक्टिव आना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो पूछता है चाहे अच्छा है या गलत है वही आपके लिए सफलता है। डिफेक्टिव पूछ रहा है तो अच्छा आना सफलता है क्या? नहीं, क्या आना सफलता है? खराब आना आपके लिए सफलता हो जाएगा। तो P क्या हो जाएगा? P देखिएगा तो, P का मतलब डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितना परसेंट है? 5%। 5/100 यानी कि 0.05। ये आपका क्या हो गया? सफलता हो गया। क्या हो गया? सफलता। क्यों बोलो? हाँ, उतना हिंदी मेरे से मत पूछो। अब उतना हिंदी समझ में आता ना तो हम इंग्लिश वाली बुक से नहीं लिखते। हम अब बिहार बोर्ड को पढ़ा रहे इंग्लिश वाली बुक से, क्योंकि हिंदी हमको खुद नहीं आता समझ में। बात छोड़ो, ठीक। चलिए क्यू बोलिए तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी, 1 माइनस 0.05, 0 पॉइंट कितना जी? 95, समझ गए? ये हो गया। देखिए क्वेश्चन में तो हिंदी इंग्लिश दोनों ने लिखा रहेगा। मान लीजिए जहां पे प्योर हिंदी में आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या कीजिए? इंग्लिश की मदद ले लीजिए, बेस्ट तरीका है। अब आप बोलिए तो फॉर्मूला क्या होता है? P x बराबर कितना? x, बोलो फॉर्मूला जी। NCx, Q पे पावर n माइनस एक्स, P पे पावर x, n कितना है? 10, 10 CX, Q बोलो तो
0.95 पे पावर 10 माइनस एक्स, और p बोलो तो 0.05 पे पावर कितना x। ध्यान रहे x बराबर 0 1 2 कहां तक 10 तक, कहां तक 10 तक। ये हो गया। अब चलिए अब देखिए तो आपसे मांग क्या रहा है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आपसे क्या मांग रहा है देखिए तो, नोट मोर देन वन डिफेक्टिव, नोट मोर देन वन डिफेक्टिव, यानी एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं, नोट मोर देन वन डिफेक्टिव, यानी कि एक से ज्यादा खराब नहीं। हिंदी में यही लिखा है ना जी, एक से ज्यादा खराब नहीं। इसका मतलब जानते हैं कि एक या एक से कम। इसका मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम कितना खराब होना चाहिए, एक या उससे कम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, पी एक्स बराबर कितना 0 और पी एक्स बराबर 1, यानी कि P0 प्लस कितना P1, P0 प्लस क्या हो गया P1 हो गया। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए, समझ गए, इसको सॉल्व किया जाए। तो आइए तो P0 बोलिएगा तो क्या हो जाएगा जी, 10C0 0.95 पे पावर 10 माइनस 0, 0.05 पे पावर 0, फिर बोलिएगा तो 1 रखिए तो, बोलो बोलता कहने जी, इतना पे पावर कितना 10 माइनस 1। अब जरा आप आंसर देख के बताइए, नीचे 0 वैल्यू कितना 1, है ना जी, बात छोड़ दो। तो 0.95 पे पावर कितना 10, ये तो खत्म हो गया पावर 1, नीचे एक वैल्यू 10, और 0.95 पे पावर 9 और 0.05, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, 0.95 पे पावर 9 ले लीजिए कॉमन, बोलो हाँ या नहीं। यहां पर एगो बच जाएगा 0.95 अब प्लस कितना जी 10 गुनी 0.05, 0.95 पे पावर कितना 9। ए जरा इसको सॉल्व करो तो नूनू, ये इतना हुआ ना, और ये कितना हो जाएगा जी 0.5, यही ना हो जाएगा। देखो तो इसको गुना करने पर तो 5, 9 5 कितना बोलो तो 14 का 4, हाथ का 1। अब जरा आप आंसर बताइएगा तो ये है क्या, किसका दशमलव, अरे ये वाला है कि नहीं, ओ तो हम जो है यहाँ पे दशमलव में लाकर तब गलती किए हैं। तो गलती क्या है, गलती का है, जो आया वही आंसर हो गया, गलती कौन सी का, जो आया अब यही आंसर। देखिए हम बता देते हैं कैमरे में बच्चे लोगों को, 0.95 पे पावर 9। देखिए बच्चे लोग को आपको मैं बता देता हूं, हम तो मान लीजिए पॉइंट में लेते आए ना, बोले हाँ या नहीं। यदि आप इसको इस प्रकार से यहां पर आप यदि इसको क्या करते 1/20 रहने देते तो यहां पे कितना हो जाता 19/20, बोलो हाँ या नहीं। आप यहां पर क्या रखते 1/20, तो यहां पर कितना आ जाता 19/20, और तब आप बनाते ना तो किताब वाला आंसर आपका मिल जाता, बोलो हाँ या नहीं। तब आपका किताब वाला आंसर मिल जाता। तो कोई जरूरी है जी, मान लीजिए हम ऐसे बना लिए तो बना लिए, बात खत्म हो गई। मेरी बात समझे? हाँ तो ठीक है, इतना कम नहीं कर सकते मारवो की। चलिए ठीक है, इसको आप नोट कीजिए तो फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 5 कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 5 ताश के पत्ते को रिप्लेसमेंट के द्वारा 52 पत्ता में से निकाला गया है। एक चीज आप ध्यान दिए, ये बर्नौली ट्रायल है कि नहीं है? है। क्यों?
क्योंकि आपने रिप्लेस करके निकाला है। यदि ये विदाउट रिप्लेसमेंट आपका रहता ना, समझ गए, तो गड़बड़ा जाता। बोलो क्यों? तब वो बर्नौली ट्रायल्स होता ही नहीं। और यदि बर्नौली ट्रायल्स नहीं होता तो क्या आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते थे? क्या नहीं लगा पाते। समझ गए? मेरी बात समझे कि नहीं? विथ रिप्लेसमेंट है, इसीलिए जो है आपका ये कौन सा ट्रायल्स है? बर्नौली ट्रायल्स है। ठीक, 5 कार्ड निकाला गया है, तो n बराबर कितना हो गया? 5। n बराबर कितना हो गया? 5। n बराबर 5। ठीक है, अब क्या कहता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट? प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसका? स्पेड स्पेड स्पेड। देखो 3 को क्वेश्चन दे ले, तीनों में क्या लिख ले? स्पेड। क्या लिख ले है? स्पेड। स्पेड का मतलब क्या होता है? हुकुम। देखो हिंदी में हुकुम लिख ले है, हिंदी में क्या लिखा है? हुकुम। स्पेड का मतलब क्या हो गया? हुकुम। जिसको आप काला पान बोलते हैं ना, काला पान क्या बोलते हैं? काला पान को ही क्या बोलते हैं हम लोग? हुकुम। क्या बोलते हैं एनसीईआरटी की भाषा में? हुकुम। इंग्लिश में स्पेड बोलते हैं। यानी कि पी स्पेड, यही तो आपका सक्सेस है ना जी। तो यानी कि पी हुकुम। देखो एक याद रखना, हमेशा एक के लिए निकालते हैं। यहां पर किसके लिए निकालते हैं? 5 के लिए मत निकाल देना, एक के लिए। तो बताइए टोटल कितना पत्ता होता है? 52। 52 में से आपका जो है काला पानी हुकुम कौट होता है 13। बोले हाँ या नहीं? 13 में से एगो निकालने का तरीका 13C1, और 52 में से एगो पत्ता निकालने का तरीका, नीचे एक रहने से फर्क पड़ता है, 1/4। यानी पी कितना आ गया है? 1/4। समझ गए? 52 में से कितना पत्ता निकाले? 1। और हुकुम कट होता है 13। 13 में से कितना निकाले? 1 निकालिए। तो 13/52, क्योंकि नीचे एक तो वैल्यू ऊपर वाला हो जाता है, तो 1/4। अब फटाफट आप क्यू निकाल लीजिए। क्यू, तो क्यू बोलो तो 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/4, 3/4। अब बोलिएगा तो x बराबर x क्या होता है जी? NCx। q पे पावर n माइनस एक्स, p पे पावर x। n बोलो 5cx, p बोलो q बोलो 3/4 पे पावर 5 माइनस एक्स, p बोलो 1/4 पे पावर x। और बताओ x बराबर 0 1 से कहां तक? 5 तक। बोलो हाँ या नहीं? जो कॉमन आया ना उसको बेहतर है कि अभी तोड़ कर रख लीजिए, ताकि आगे आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, तो बोलो तो कैसे तोड़िएगा आप लोग? 5cx 3 पे पावर 5 माइनस एक्स, देखिए 4 पे पावर 5 माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी कि पी एक्स बराबर एक्स क्या आ गया? 5cx 3 पे पावर 5 माइनस एक्स और 4 पे पावर 5। इसको गुना करने पे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, खैर छोड़िए। अब देखिए तो क्या मांग रहा है? सफलता आपके लिए क्या है? 3 क्वेश्चन है, नहीं पी ऑल 5 कार्ड क्या होना चाहिए? स्पेड, यानी कि ऑल 5 स्पेड, यानी कि पी 5 स्पेड होना चाहिए। पी 5 बोल रहा है, यानी क्या मांग रहा है? पी 5। चलिए कितना हो जाएगा? 5C5। चलो आंसर देखो जी, 3 पे पावर 5 माइनस 5, 4 पे पावर 5, ऊपर नीचे समान वैल्यू 1, 3 पे पावर 0 वैल्यू 1, और नीचे 4 पे पावर 5 है या नहीं? तो कितना आ गया देखो तो, है आंसर? ओ तोड़ दिया। 4 चौके 16, 16 16, हाँ 2 56 ना, 256 को 4 से गुना करो तो देखो तो जल्दी से, 1024 होगा। 1/1024, इतना आंसर है ना? ठीक है, एक निकाल लिए। चलिए इसका 2 नंबर देखिएगा तो ओनली 3 स्पेड, यानी कि x बराबर कितना? 3। समझ में आ गया ना? x बराबर कितना? 3 पूछ रहा है। ठीक है, तो बोलो तो चलो 5C3
3 पे पावर 5 माइनस 3 बाय 4 पे पावर 5, इसको तोड़ो, 5/3, 4/2, 3/1, 3 पे पावर 2 न जी, 3 तिहाई 9, और ये कितना 10, 24। काटो, ये खत्म, ये कितना बार में, 2 बार में, यो खत्म होगा, गुना किया है कि नहीं, कितना हो जाएगा 5, 1, 2, 9×5 45 है जी आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिएगा तो तीसरा नंबर क्या पूछ रहा आपसे, तीसरा बोलो तो, पढ़ो तो, नो स्पीड, यानी कि P नो स्पीड, एक भी स्पीड नहीं, यानी कि P कितना 0। चलो बोलो तो, 5C0, 3 पे पावर 5 माइनस 0, 4 पे पावर 5, नीचे 0 वैल्यू 1, 3 पे पावर 5, 3 तिया 9, 9 81, 81 तिहाई 243 होता। आंसर देखो है ना जी। चलो बोलो, कोई दिक्कत, एकदम समझ में आ रहा है। चलिए इसको आप नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहता है बोलो जी, द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब प्रोड्यूस बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज इज 0.05। क्या कहता है कि एक कंपनी जो है ना बल्ब बनाती है, समझ गए, तो वो बल्ब 150 दिन के बाद फ्यूज हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 0.05, समझ गए। ठीक है, यानी कि फ्यूज होगा ही, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, कितना दिन में, 150 दिन में फ्यूज होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है 0.05। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बॉल, एन क्या होगा बोलो 5। समझ आया ना कैसे पकड़ते हैं, 5 सच बॉल, यानी कि कितने पे ट्राई मार रहा है 5 पे। सोचो जितना पे ट्राई मारेगा वही एन कहलाता है, ट्राई पे कितने पे मारा है 5 पे, तो एन क्या हो गया। सबसे पहले आपको पकड़ना जरूरी है एन, एन नहीं मिलेगा तो गड़बड़ाइए जाएगा। एन आपका मिल गया 5, हमने कितना ट्राई किया है 5। सुनो, पी फ्यूज, फ्यूज के हैं, देखो जितना भी क्वेश्चन मांग रहा है किसके लिए मांग रहा है, फ्यूज के लिए, तो फ्यूज ही आपके लिए सफलता है, फ्यूज है आपके लिए सफलता यानी कि सक्सेस है, तो उसको आप पी मानिएगा। तो बोलो तो पी बराबर कितना, पी फ्यूज, फ्यूज का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 0.05, यही ना जी 0.05। क्यू निकाल लो तो, क्यू 1 माइनस पी 0. कितना हो जाएगा 0.95 होगा क्या, एन होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला बना लो तो, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स, बोलो जी एन सी एक्स। अच्छा अब बताओ, ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ, अब तो फॉर्मूला जो है याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार हम लिख देते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं होगा। चलो बोलो तो, एन का जगह वैल्यू रखो 5cx, क्यू बोलो 5 माइनस एक्स, पी बोलो 0.05 पे पावर एक्स। अब बताओ एक्स क्या होगा 0 1 से कहां तक 5 तक। ठीक है, अब इसमें तो और कुछ कर नहीं सकते हैं। चलो अब पहला क्वेश्चन बोलो, एक भी फ्यूज ना हो, यानी कि पी एक्स बराबर कितना 0, यही ना जी, यानी कि पी 0। चलो बोलो जी फॉर्मूला बोलो, 5C0
0.95 पे 5 माइनस 0 चलो इसके आंसर देखो तो 0 मारबो की इसका वैल्यू 1 और इसका भी मान 1, बोलो हाँ या नहीं। तो 0 पॉइंट इसको तोड़ तो सकता नहीं है इतना आंसर। पहला हो गया ना, चलो ठीक है। चलो अब इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा जी, दूसरा। चलो पढ़ो तो दूसरा क्या है, सेकेंड, नोट मोर देन 1, यानी कि एक से ज्यादा नहीं, तो क्या क्या हो सकता है, एक या उससे कम, यानी 0 और 1। इसका मतलब क्या हो गया, देखो P x 1 से कम अथवा बराबर, क्या क्या हो सकता है, P0 प्लस P1। P0 निकाले ना हम लोग, कितना 0.95 पे पावर 4। चलो P1 निकालो तो, बोलो जी। हाँ अरे वैसे होता है, मैथ के टीचर आधा ऐसे पागल होता है। कितना 0.95 पे पावर कितना 5 माइनस 1, 0.05 पे पावर कितना 1। ठीक है चलो देखो तो 0.95 पे पावर 5, बोलो 5 से 1 कितना 5, और 0.95 पे पावर 4 और 0.05 कॉमन ले लो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको कॉमन ले लो, 4 पावर आएगा, 0.95 प्लस 5, बल्कि गुना कर दो, कितना हो जाएगा 25, 0.25। इसको जोड़ो तो कितना 120 ना, आंसर मिलाओ तो है इतना आंसर, यही ना है। चलो ठीक है 2 हो गया। तीसरा बोलो तो, मोर देन 1, एक से ज्यादा, P x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो एक से ज्यादा तो फंस जाएंगे हम लोग, बोलो क्यों, क्या कहता है, फिर से पढ़ो। हाँ मोर देन 1, एक से ज्यादा, बराबर नहीं होगा, एक से ज्यादा, x इज ग्रेटर देन 1, क्या क्या होगा 2 3 4 5, कौगो 4 गो आ जाएगा नहीं, तो उल्टा कर दो, क्या कर दो, Px लेस देन इक्वल टू 1। Px जो है ना कितना में, 1 में घटाकर, कितना में 1 में माइनस कर दी, ये ज्यादा आसान होता है, समझ गए। तो 1 माइनस, अच्छा ये आप निकाले हैं ना यहाँ पर, बोलो हाँ या नहीं, ये आपको फायदा दे देगा। आंसर देखिए तो कितना है, यही है ना, कितना आसानी से हो गया। ठीक है 3 हो गया। चलो लास्ट 4 है ना, 4 नंबर बोलो तो, P एटलीस्ट 1, कम से कम 1, यानी 1 या 1 से ज्यादा। इसका मतलब क्या हो गया, 1 या 1 से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा, समझ गए। ऐसे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस P 1 से कम, उल्टा क्या हो जाएगा 1 से कम, बोलो हाँ या नहीं, यानी कि कितना जी, बोलो 1 माइनस P0, 1 से कम कितना P0, और P0 तो बोलो हम लोग निकाले हैं 0 पॉइंट। देखो तो आंसर है 0.95 पे पावर कितना 5 है आंसर, 1 माइनस 0.95 पे पावर 5 है ना जी, आगे आंसर सबका। चलिए इसको फटाफट आप नोट कीजिए, तो तेजी से आप नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या है, क्या कहता है, एक बैग में 10 बॉल है और सारे बॉल में 0 से लेकर कहां तक अंकित है, 9 तक,
यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, देखो रिप्लेसमेंट लिखा है, कैसा ट्रायल है, बर्नौली ट्रायल है, इसमें ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ये हमेशा याद रखेगा, इंडिपेंडेंट है, जहां डिपेंडेंट हुआ कि आप इसको नहीं लगा सकते हैं। ठीक, तो देखो को बॉल निकल रहे हैं 4 गो, n बराबर कितना 4, यानी कि 4 बार वो ट्राई किया है, n बराबर 4। चलिए आगे बढ़िए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन मार्क्ड विथ डिजिट 0? 0 आपकी सफलता है, 0 क्या है, सफलता। P सक्सेस, टोटल जो है आपका कौ गो अंक अंकित है, 10 गो, बोलो हाँ या नहीं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 गो अंक अंकित है। उसमें से 0 कितने प्रकार से आ सकता है, बोलो, उधर देखती है, मारू गधा की। 10 तो आपका टोटल हो गया ना, 0 कितना है, एक ही ना, एक ही प्रकार से ना आ सकता है, 1/10, यानी क्यू बोलो कितना हो जाएगा, 1 - 1/10, 9/। अरे तो सफलता पहले पी और क्यू निकालेंगे तब ना क्वेश्चन बनाएंगे, बोलो नहीं बनाएगा, ऐसे होगा। पहले क्या निकालते हैं, पी और क्यू। पी क्या होता है, सफलता का प्रोबेबिलिटी, और क्यू क्या होता है, असफलता का प्रोबेबिलिटी। यानी पी सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, क्यू नॉट सक्सेस यानी कि फेलवर का प्रोबेबिलिटी। पहले इसको सवाल बनाइए, कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला बोलो तो, पी एक्स बराबर एक्स, बोलो एन सी एक्स, क्यू पे पावर एन माइनस एक्स, पी पे पावर एक्स, एन बोलो जी 4cx, क्यू बोलो 9/10 पे पावर 4 माइनस एक्स, पी बोलो 1/10 पे पावर एक्स, एक्स बराबर बोलो 0 1 से कहां तक, देखो 9 पे पावर 4 माइनस एक्स और 10 पे पावर 4, क्योंकि एक्स एक्स खत्म हो जाएगा ना, 10 पे पावर क्या हो गया 4। ठीक, चलो अब इधर आ जाओ, अब बोलो तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, नन नन जीरो, कोई भी जीरो नहीं, यानी एक्स बराबर क्या हो गया जीरो, बोलो एक्स बराबर क्या हो गया 0, यानी कि P0 मांग रहा है, यानी क्या मांग रहा है P0, समझिए। चलो रखो तो, चलो आंसर देखो तो, 9 पे पावर 4 माइनस 0 और 10 पे पावर 4, ये तो एक हो गया ना, 9 पे पावर 4 10 पे पावर 4, 9/10 पे पावर 4 है क्या, है ना जी। बोलो कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं दिक्कत है तो आप इसको नोट कीजिए तब, और क्या कहेंगे तब।